भारत के ये जो शानदार किले हैं ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ अपने अंदर कुछ ऐसे गहरे और डरावने राज छिपाए हुए हैं कि आज भी लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हाँ, तो बात यह है कि कुछ किले अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनमें दफन राज और उन अनसुनी कहानियों के लिए मशहूर हैं। सोचिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये वो जगह हैं जहां इतिहास की कुछ सबसे खौफनाक कहानियां आज भी मानो सांस ले रही हों। तो चलिए, आज भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी और प्रेतवाधित कलों की सैर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे रायसेन में पारस पत्थर का क्या राज है, फिर गढ़कुंडार जो अदृश्य किला कहलाता है, उसके बाद अजबगढ़ पर तांत्रिक का साया, और आखिर में जमाली कमाली में जिन्नों का डेरा। और हाँ, अंत में एक ऐसा सवाल जो शायद सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली मंजिल से, मध्य प्रदेश का रायसेन किला। एक ऐसी जगह जहां एक पौराणिक पत्थर का रहस्य सदियों से दफन है। ये किला भोपाल के पास है, बना था 11वीं सदी में, और इसकी बनावट वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मतलब सदियों तक इसे कोई जीत नहीं पाया। मुगलों ने भी कई बार हमले किए पर नाकाम रहे। सोचिए, 1532 में जाकर पहली बार इस पर कब्जा हुआ। इस किले ने पता नहीं कितने युद्ध और जौहर की वो धधकती आग देखी है। अब इस किले की पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है पारस पत्थर। अरे वही किस्से कहानियों वाला चमत्कारी पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि वो जिस भी चीज को छू ले उसे फौरन सोने में बदल देता है। तो जो लोकल कहानियां हैं वो ये कहती हैं कि यहाँ के राजा थे राज सिंह। जब वो युद्ध हारने लगे तो उन्होंने उस कीमती पत्थर को पास के ही एक तालाब में फेंक दिया, और माना ये जाता है कि आज भी राजा की आत्मा उस पत्थर और अपने किले की हिफाजत करती है। और जो कोई भी उसे खोजने की हिम्मत करता है ना, या तो वो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश मिलती है, वो भी बहुत अजीब हालात में। चलिए, अब रायसेन से निकलते हैं और मध्य प्रदेश के ही एक और बड़े ही रहस्यमय किले की तरफ बढ़ते हैं, गढ़कुंडार। इसे अदृश्य किला भी कहते हैं। बड़ा अजीब नाम है ना? जरा सोचिए, ये किला करीब करीब 2000 साल पुराना है, और इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वही इसका सबसे बड़ा राज है। 5 फ्लोर हैं इसमें, और उनमें से 3 जमीन के नीचे हैं। इसे बनाया ही गया था एक भूल भुलैया की तरह, जानबूझकर, ताकि कोई भी दुश्मन या बिन बुलाया मेहमान अंदर आए तो बस हमेशा के लिए खो जाए। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि दूर से तो ये किला बिल्कुल साफ साफ दिखता है, पर जैसे जैसे इसके पास जाओ ये आंखों से ओझल होने लगता है, गायब, जैसे हवा में ही घुल गया हो। और इस किले से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी घटना भी है। कहते हैं कि एक बार पास के ही गांव से एक बारात आई थी। बारात में से करीब 30 लोग इसके तहखाने में घूमने चले गए, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। बहुत ढूंढा गया पर उनका कोई सुराग, कोई नामो निशान नहीं मिला। बस उसी घटना के बाद तहखाने की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। पर एक सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। मतलब ये किला तो वीरान पड़ा है, कोई आता जाता नहीं, फिर भी ये हमेशा इतना साफ सुथरा और मेंटेन कैसे रहता है? क्या सच में कोई है जो आज भी इसकी देखभाल कर रहा है? ठीक है, अब चलते हैं राजस्थान। हमारी अगली मंजिल है अजबगढ़ किला। ये भारत के सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ का पड़ोसी है, और कहते हैं कि शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। देखिए, भानगढ़ की कहानी तो लगभग हम सबने सुनी है, पर अजबगढ़ उसी कहानी का एक ऐसा चैप्टर है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। फर्क यह है कि भानगढ़ तो आज सरकार की देखरेख में है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अजबगढ़ का किला वो बिल्कुल वीरान और लावारिस पड़ा है। श्राप दोनों पर एक ही है, पर अजबगढ़ का ये अकेलापन इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। जी हाँ, ये वही श्राप है जिसने एक बसे बसाए शहर भानगढ़ को रातों रात खंडहर बना दिया था। कहानी के मुताबिक उस तांत्रिक ने सिर्फ भानगढ़ को नहीं बल्कि पूरे इलाके को श्राप दिया था, और अजबगढ़ उसी श्रापित जमीन का हिस्सा है। वहां के लोग मानते हैं कि उस तांत्रिक की रूह आज भी वहीं भटकती है, और अंधेरी रातों में किले के खंडहरों से तांत्रिक पूजा पाठ की डरावनी आवाजें आती हैं। कई लोगों ने यहां जाने की हिम्मत की और कहते हैं कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अब दिल्ली चलते हैं। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में एक जगह है जमाली कमाली का मकबरा। अब ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, इसे जिन्नों का घर माना जाता है। ये मकबरा बना था 1528 में। इसके अंदर 2 सूफी संतों की कब्रें हैं, जमाली और कमाली।
अब जमाली तो एक जाने माने कवि थे, पर ये कमाली कौन थे, ये आज तक एक राज है। कमाली की असली पहचान को लेकर ना कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि वो जमाली के भाई थे और खुद भी कवि थे। कुछ कहते हैं कि वो उनकी पत्नी थी। लेकिन असली सच क्या है, ये तो आज भी इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा हुआ है। पर इस जगह का असली राज यहां रहने वाले जिन्न हैं। जो लोग यहां आते हैं उन्हें बहुत ही अजीब चीजें महसूस होती हैं। सबसे पहले तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर ऐसा महसूस होता है कि खंभों के पीछे से कोई लगातार घूर रहा है। और फिर आखिर में गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का वो डरावना एहसास। वैसे तो शाम के बाद यहां जाना बिल्कुल मना है, पर एक बार कुछ लोगों ने ये नियम तोड़ा और अगली सुबह उनमें से एक की लाश मिली। उसके दोस्तों ने बताया कि पूरी रात उन्हें चारों तरफ से भयानक आवाजें आती रहीं और वो इतने डर गए कि सुबह होने तक बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो इन सभी किलों की कहानियों को सुनने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सोचिए जरा, इन सारी कहानियों में कुछ चीजें कितनी कॉमन हैं। एक तो है अतीत की गूंज, जहां रूहें अपने राज और खजानों की रखवाली कर रही हैं। दूसरी हैं अतृप्त आत्माएं, जिनके श्राप और दर्दनाक अंत की कहानियां आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। और तीसरी चीज है ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि इतिहास और इन कहानियों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, या इन वीरान दीवारों में वाकई कोई ऐसी ताकत है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? शायद इसका जवाब हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।